हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पथरी के बारे में। गुर्दे में अगर पथरी है तो हमें कैसे पता चले कि जो दर्द हमें पेट में महसूस हो रहा है वो गुर्दे की पथरी की वजह से ही है। इसके कुछ एक लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि पेशेंट को दर्द जो है वो कमर से होता हुआ आगे की तरफ आता है। वो सीधे हाथ की तरफ भी हो सकता है, उल्टे हाथ की तरफ भी हो सकता है। अब ये जो दर्द है जो पीछे की से आगे की तरफ आ रहा है, साइड्स में महसूस होता है। इस दर्द के साथ आपको उल्टी जैसा भी मन हो रहा है या उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये भी दर्शाता है कि आपको पथरी की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर पेशाब में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना या ज़ोर से हाजत होना, लग रहा है कि पेशाब आएगा लेकिन आता नहीं है, मतलब ज़ोर देने पर भी पेशाब नहीं उतर पाता है, या बार बार थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है, तो इससे भी पता चलता है कि पथरी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर पेशाब करते टाइम जलन महसूस होती है या पेशाब जो है वो डार्क पीले रंग का, भूरे रंग का या फिर लाल रंग का आता है, यानी कि पेशाब में अगर खून आता है, तो इससे भी पता चलता है कि आपको पेशाब गुर्दे की पथरी हो सकती है। अब बात आती है कि हमें क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए आगे वीडियो में हम देखते हैं कि पथरी के पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड। सबसे पहला सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए ये है कि आप अगर पेशाब रोकने की आदत आप में है तो उसको आज ही छोड़ते हैं। होता क्या है कि जब भी मेल हो या फीमेल, दोनों में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पेशाब रोकने की वजह से पेशाब जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें जो पानी की मात्रा है वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है पानी, और पेशाब जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब इस गाढ़े पेशाब में मिनरल और सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो स्टोन फॉर्मेशन है, जो पथरी फॉर्म हो रही है शरीर के अंदर, वो और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। उसके ऊपर सॉल्ट्स जो है, मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं, तो ये जो पथरी है वो बड़ी साइज़ में हो जाएगी और आपको आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत देगी। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम आपको फटाफट बताते हैं कि आपको अगर पथरी है, गुर्दे की पथरी से आप पीड़ित हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ आती है आपको चाय कॉफ़ी का सेवन बंद करना है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, शराब, ये 3 चीज़ें पथरी को बनने में बढ़ावा देती हैं, उसकी साइज़ को बढ़ाने का काम करती हैं। दूसरी चीज़ आती है आपको जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं वो नहीं लेना है, जैसे कि अचार हो गया बाहर का, मैगी हो गई, चिप्स हो गए। ठीक है, तो पैक्ड फूड जो भी हैं उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है आपको सॉल्ट इनटेक कम करना है, कम से कम रखना है, उससे भी आपका जो स्टोन फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पानी खूब पीना है, स्टे हाइड्रेटेड। पानी खूब पीने का मतलब है कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप रोज़ पिएंगे। वो कैसे आप लोग कर सकते हैं उसका एक शेड्यूल बताती हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर सजेस्ट करती हूँ। वो कैसे करना है आपको कि आप टाइम बना लें। एक 1 लीटर की बॉटल अपनी होती है, अमूमन फ्रिज की जो बॉटल का साइज़ है वो 1 लीटर का होता है। जब आप उस 1 लीटर की बॉटल को सुबह उठते हैं तो आप अच्छे से वॉश करके उसको भर के रखेंगे और टारगेट बनाएंगे कि ये 1 बॉटल 1 लीटर पानी मुझे उठने से लगा करके 12 बजे तक में पी लेना है। अब जब आपने एक बार उस बॉटल पानी को कंज्यूम कर लिया, पी लिया, तो 12 बजे आपकी जब वो बॉटल खाली होगी उसे दोबारा आप फिल करेंगे और फिर से टारगेट बनाएंगे कि अब मुझे 4 बजे तक में ये दूसरी बॉटल भी फिनिश करनी है। तो चलते फिरते थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें। 2 बॉटल फिनिश हो गई, अब आपके पास 4 या 5 बजे तक में आप दूसरी बॉटल फिनिश कर लें। अब मान लीजिए आपने 5 बजे तक 2 बॉटल पानी पी लिया, अब 5 बजे से लगा करके रात को सोने तक काफ़ी लंबा टाइम आपके पास है जिसमें आप तीसरी बॉटल फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल दिया, जितना टाइम आप चाहें आप अपने शेड्यूल में बनाएं, लेकिन 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 लीटर पानी आप आराम से पी सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह का स्टोन आपको हुआ है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है। उसका कैसे पता चलेगा आपको कि अगर जिन लोगों को पथरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि एक छन्नी आती है, जस्ट लाइक चाय छन्नी। ठीक है, आप चाय छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूरिन करते टाइम एक साफ़ सुथरी सी छन्नी रखें। ठीक है, उसके अंदर यूरिन पास आउट करेंगे तो कुछ एक क्रिस्टल्स उसके अंदर आ जाते हैं। अब जब उसके अंदर वो क्रिस्टल आ जाते हैं तो उसे हम लैब पर भेजते हैं। लैब पर भेजने के बाद उसका टेस्ट होता है और वो किस चीज़ से बनी है ये हमें पता चल जाता है।
जिस चीज़ से बनी है नो डाउट उन चीज़ों को हम बंद कर देंगे, उनका रेस्ट्रिक्शन करवा देंगे कि अब ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। जिनमें सबसे कॉमन पाई जाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी, जो कि 80% होती है पेशेंट्स के अंदर। और इसके अलावा यूरिक एसिड की पथरी भी हो सकती है, स्टैग हॉर्न स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इनका एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप की पथरी में क्या चीज़ें नहीं खानी है। जो मैंने अभी तक आपको बताई ये चीज़ें सब नॉर्मल डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि आमतौर पे सभी को स्टार्टिंग से कर लेना है। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या हुई है या आपको पथरी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं। जब भी आप लोगों को यूरिक एसिड स्टोन की समस्या है, ठीक है, तो ये जो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन की समस्या होती है ये फैमिलीज़ में रन होती देखी गई है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो नॉनवेज सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिनमें कि मीट हो गया, चिकन है, फ़िश है, ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। उसमें होता क्या है, एनिमल प्रोटीन लेने की वजह से जो प्यूरिन्स होते हैं वो डिपोजिशन ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो नो डाउट जिनको भी ये समस्या होती है उनका डाइट रेस्ट्रिक्शन होता है कि उन्हें नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है, यानी कि चिकन, मीट, फिश ये सारी चीज़ें बंद कर दें। हेलो व्यूअर्स, तो 80% जो स्टोन्स हैं वो ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जब भी ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी हमारे डाइट में तो होगा क्या कि सारा जो ऑक्जेलेट है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो उसका एक्यूमुलेशन होगा, जमा होता जाएगा, तो एक दूसरे से चिपक के बड़े कण बनाता जाएगा। अब इन कणों के बड़ा होने से पथरी का फॉर्मेशन होगा। तो अब पहली बात आती है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी कि किन चीज़ों में ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर इनकी अति हो जाए तो शरीर से ऑक्जेलेट को कैसे निकाला जाए, या फिर शरीर में ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये हमें नुकसान ना दें और हम चीज़ें खा सकें। ऑक्जेलेट किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि टमाटर, पालक, काजू, बादाम, किशमिश, शकरकंद, बिना छिला हुआ आलू, इसके अलावा पीनट यानी कि मूंगफली, पीनट बटर, इन सभी में ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो नो डाउट स्टोन फॉर्मेशन में ये मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आंतों के अंदर जब डाइजेशन होगा, जब हाजमा हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है इनका, तो ऑक्जेलेट जो रिलीज़ हो रहा है आंतों के अंदर उसी को हम किसी चीज़ से बांध दें, ठीक है, यानी कि बाउंड करवा दे, कुछ ऐसी चीज़ साथ में खाई जाए जो कि उसके चिपक के उसको एक दूसरा फॉर्म दे दे जो कि स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प ना करे, स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा ना दे। वो क्या चीज़ होती है जो कि ऑक्जेलेट को बाइंड कर सकती है, दैट इज़ कैल्शियम। अब कैल्शियम वाली चीज़ें क्या क्या हुई, जैसे छाछ हुआ, दही हुआ, ठीक है, कद्दू हुआ, ये सारी चीज़ें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, इन्हें आप लें साथ में। जैसे इन ऊपर जितनी भी पहले मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको, ये चीज़ें अगर आप खाते हैं इनके साथ एक गिलास छाछ का ले लिया, ठीक है, तो जो ऑक्जेलेट एक्स्ट्रा रिलीज होने वाले हैं वो छाछ के साथ का जो कैल्शियम है उसके साथ बाउंड हो करके और आपको स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा और दूसरी चीज़ बन जाएगी। अब बात आती है कि मैम हमने तो सुना है कि कैल्शियम रिच जो चीज़ें अगर हम लेते हैं तो उनका अगर हम यूज़ करेंगे तो स्टोन ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। किन केसेस में हो जाएंगे, जब आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले लें और इतना ज़्यादा ले लें कि वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से ऊपर निकल जाए, एक्सेस हो जाए, यानी अति हो जाए। अति चीज़ हर चीज़ की नुकसान करती है अति, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपके शरीर में जा रहा है, आप कैल्शियम के शौकीन हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कैल्शियम बहुत होता है, तो आप ऐसी चीज़ों का इंटेक करें जो कि कैल्शियम को बाउंड कर लें, ठीक है। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हम खाएंगे सिट्रस फ्रूट्स, कैल्शियम साइट्रेट हम बना देंगे अपने आंतों के अंदर ही, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं आपका नींबू है, संतरा है, किनू है, इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो आपका जो एक्सेस कैल्शियम है वो शरीर में डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आ रहा है या ब्राउन कलर का आ रहा है तो आप तुरंत सचेत हो जाएं, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर, तुरंत प्रभाव से पानी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें। इससे पता चलता है कि आपके यूरिन में आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी आ रही है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं होने देनी है। अदरवाइज़ आपको नो डाउट स्टोन फॉर्मेशन की समस्या तो हो ही सकती है, बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपको किडनी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है ना, और भी कई सारी समस्याएं पनप सकती है। तो पानी आप खूब पिए, मैंने तरीका बता ही दिया आपको। 3 लीटर पानी बहुत आसानी से आप पी सकते हैं, बस टाइम बाउंड अपने आप को कर ले। स्टे सेफ।